वरदान है, सिर पे सभी हाथ रखेंगे। इस मरजीवा जन्म में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मरजीवा जन्म में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे कौन हो? क्या क्या टाइटल बाबा ने दिए हैं? ब्राह्मण हो, दाता हो, ऊपर क्या आया? कौन से जन्म में? मरजीवा जन्म। आप बच्चे मरजीवा बने हो। मरजीवा किसका मतलब है? जो समुद्र में छलांग लगाते हैं ना, डीप डाउन जाते हैं अंदर, उनको मरजीवा कहा जाता है। डाइव करते हैं, अंदर जाके फिर नीचे से मोती वगैरह ले आते हैं, उनको मरजीवा कहा जाता है। और बाबा के ज्ञान के अनुसार तो जीते जी जो मर जाते हैं इस दुनिया से, वो मरजीवा। जी भी रहे हम, लेकिन इस दुनिया से मर के जी रहे हैं। मर के जी रहे हैं। पुरानी दुनिया से मर गए, नई दुनिया में जी रहे हैं। पुराने संस्कारों से मर गए, नए संस्कारों में जी रहे हैं। और इस दुनिया में पुरानी दुनिया वाले कोई कुछ भी कहें, हम उनके लिए मर चुके हैं। वो कुछ भी कहते रहो, हमारे ऊपर असर नहीं होना। जैसे हमें पिछले जन्म में जो हमारे रिश्तेदार संबंधी थे, तो हमें याद है किसी की? वो मान लो वहाँ गाली निकाल रहे हो, हमारे ऊपर कोई असर है? तो बाबा कहता है जब तुम इस दुनिया से मर चुके हो, फिर तुम बीच बीच में बोलते क्यों? मर लिए ना तुम। कई बार लोग कहते हैं, यशपाल भी कई बार कहती कितना मरना पड़ेगा। कितनी बार मरना पड़ेगा? कितना? बिल्कुल ही सच्ची, तुमने बिल्कुल ही, तुम्हारा कुछ भी वो नहीं, क्यों नहीं करनी, हूँ नहीं करनी। तो कितने बार तो मर चुके हैं सर, कितने बार मर के जन्म ले चुके हैं। हाँ, नहीं, इस जन्म में ही, हाँ, इस जन्म में भी आपने जो कोई मर्जी कैसे भी कह दे, यू हैव टू टॉलरेट इट। मतलब मरा हुआ आदमी जो होता है ना, बार बार हमें पक्का करने के लिए ऊपर नई क्लास में भेजता है ना बाबा। फिर देखो वैसे कायदे से कोई परिस्थिति होती नहीं है। परिस्थिति का मतलब होता है जिसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते, वो हमारे लिए परिस्थिति है। जो मान लो उसको सहन कर लेता है, उसके लिए परिस्थिति नहीं है। जैसे मान लो कोई 80 किलो वजन उठा सकता है, वो उठा लेगा। हमारे आज हम 40 वाले हैं, तुम्हारे पे 80 रख दोगे तो क्या होगा? हमारे में क्षमता नहीं ना इतनी, ये कह रही पिचक जाएंगे। मेढक के ऊपर कुछ रख दो तो कैसे? तो बाबा कहता है आप बच्चे मरजीवा हो। गुरबाणी में भी है, जीवत्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। गलनी जोग ना होई। बातों से योग नहीं होगा, बोहर न मरना हो। आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। संतुष्ट कौन रहेगा? जो इस दुनिया से मर गया। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्वशक्ति है, क्योंकि रचता को अपना बना लिया। जो क्रिएटर है वर्ल्ड का, परमेश्वर, उसको अपना बना लिया। तो बाप मिला सब कुछ मिला, बाप मिला सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती ही नहीं है। ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता इच्छा का। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। तो हमें संपन्न बनना है, पूरा संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है।
तो संतुष्ट मनी हो जाएंगे। संतुष्ट में कोई संतुष्ट कौन होता है? जिसके पास सब कुछ हो। संपन्न। जिसके पास ना हो, आधा अधूरा हो, वो संतुष्ट नहीं होता। तो बाबा कहता है तुम इतने संतुष्ट हो जाओ कि तुम्हारी कोई इच्छा रहे ही ना, तुम्हें पता ही ना हो इच्छा होती क्या चीज है। इच्छा की अविद्या हो जाए, मैंने ज्ञान ही न रहे। आज का स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। क्या समझे? जिनके संस्कार इजी हैं, एक होता है हार्ड संस्कार, मतलब वो जिद्दी होते हैं, आसानी से बदलते नहीं, उनका स्वभाव बड़ा सख्त होता है। मेरे पिता एक करख्त कहते थे, उनका स्वभाव बड़ा करख्त होता है, मतलब सींग सींग, हाँ, सींग फंसाने वाला। कहीं भी सींग फंसा के खड़े हो जाएंगे, चाहे वो किसी और की बात चल रही वहां भी जाके अपनी इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे। तो जिनके संस्कार सरल हैं, इजी का मतलब सरल संस्कार, सिंपल आदमी, भोलेनाथ की तरह भोला, कोई शो करने की प्रवृत्ति नहीं मन में कि लोग मेरे को जाने कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, हमारी कोठी आके देखें, मेरी लंबी कार देखें, मैं नेता बन गया मेरे को नमस्ते करें, मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया। तो उनके मन में कुछ भी चाहिए ही नहीं। उनके इजी संस्कार हैं। मान लो पद मिल भी जाए तो भी सबके साथ उनके वो अकड़ के संस्कार नहीं होंगे, सहज होंगे। कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को फिर वो मोल्ड कर लेंगे। निशानी क्या है? अपने आप को मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, लचक है उनमें। तो बाबा कहते हैं संस्कार इजी हैं जिनके, वो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जो रियल गोल्ड होता है वही मोल्ड होता है, जो रोल्ड गोल्ड होता है वो मोल्ड नहीं होता। तो हमारे अंदर भी अगर हम रोल्ड गोल्ड हैं, मिलावट वाले, तो हम मोल्ड आसानी से नहीं होंगे। अगर रियल 24 कैरेट के सोने हैं तो मोल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए क्या बनना है अभी? 24 कैरेट का सोना बनना है, बिल्कुल प्योरीफाई करना है खुद को। अंदर जो कूड़ा कचरा भर रखा है ना, अलॉय या जंग लगी हुई है जो, उसको उतारना है। कैसे उतरेगा? ज्ञान और योग से। ज्ञान भी होना चाहिए और मेडिटेशन लगाना भी आना चाहिए। परमात्मा के साथ जो संपूर्ण पवित्र है, उस पवित्र से जुड़ जाओगे तो तुम भी पवित्र बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।